दोस्तों, जय श्री कृष्णा। अब हम आपको गौदान के महत्व की महिमा बताते हैं कि गौदान करने का क्या महत्व है, क्या महिमा है। देखिए, यहाँ पर अंगिरा ऋषि कह रहे हैं, यज्ञ मीमांसा पुस्तक में यह श्लोक आया है। गौरैकस्यैव दातव्या श्रोत्रियस्य विशेषताः साहितार्यते पूर्वान् सप्त सप्त च सप्त च। कह रहे हैं कि गौ केवल एक ही ब्राह्मण को देनी चाहिए। श्रोत्रिय ब्राह्मण हो, ब्रह्मनिष्ठ हो, वेद पाठी हो, को देना विशेष उत्तम है, अथवा ब्राह्मण को दें जो वेद पढ़ा हो। प्रदान की हुई गौ 21 पीढ़ी के पूर्वजों का निस्तार माने उद्धार करती है। 21 पीढ़ियों को तारने वाली गौ होती है। वह गौ कैसी होनी चाहिए? अब यहाँ पर ये बात समझ लीजिए कि कह रहे हैं गौदान 7 पीढ़ी के पूर्वजों तथा 7 पीढ़ी के आगे होने वाले वंश को तारती है। सोने के सींग और चांदी के खुर आदि से परिपूर्ण गौ देना संभव ना हो, अगर संभव ना हो, आज के समय में संभव नहीं हो, तो यथा संभव दूधाधार गौ, जो दूध देने वाली गौ हो, अथवा दूध देने वाली भी ना हो तो भी कैसी गौ चलेगी, किंतु वह रोगों से न ग्रसित हो, वह गौ को कोई रोग ना हो, अत्यंत दुबली ना हो और दुबली भी ना हो, अच्छी हृष्ट पुष्ट हो। ऐसी गौ देकर दाता स्वर्ग में पूजा सत्कार पाता है। माने दूध देने वाली गौ भी ना हो और वह गौ अच्छी हो, सीधी हो, ऐसी गौ और हृष्ट पुष्ट हो, अच्छी खिलाई पिलाई हुई हो उस गौ की, और शरीर उसका अच्छा हो, रोग से ग्रसित ना हो, ऐसी गौ ब्राह्मण को देने से वह दाता स्वर्ग में स्थान पाता है, उसका सत्कार होता है। ऐसी गौ भी आप दान कर सकते हैं, शास्त्र ये कह रहे हैं। यहाँ पर ये श्लोक याज्ञवल्क्य ऋषि कह रहे हैं आगे, यथा कथंचित दत्वा गाम धेनुम वा धेनुमेव वा आरोगा मा परि क्लिष्टाम दाता स्वर्गे महीयते। दाता स्वर्गे महीयते माने दाता स्वर्ग में सम्मान पाता है। क्यों सम्मान पाता है? कि भाई उसने गौ दान दी है, इसलिए उसका सम्मान होता है, देवता उसका सम्मान करते हैं। और कहते हैं जो दाता अग्निहोत्र के होम के लिए बिना मांगे गौ दे देता है ब्राह्मण को, उसे 3 बार धन धान्य पूर्ण पृथ्वी के दान के समान पुण्य होता है। इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। इसलिए गौ दान व्यक्ति को करना चाहिए। और मरने से पहले ऐसा भी कहते हैं गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु के वैतरणी नदी को जब यम यातना के लिए यह जीवात्मा, शरीर पूरा होने के बाद जीवात्मा शरीर को छोड़ के जाती है, तो वह यम यातना को जाती है तो रास्ते में वैतरणी नदी पड़ती है, और वैतरणी नदी बहुत ही गंदी नदी है। उस वैतरणी नदी में भयंकर जीव रहते हैं जो कि बहुत पीड़ा पहुंचाते हैं। उन जीवों से बचने के लिए गौ दान करनी चाहिए। गौ दान करने से क्या होता है, गौ की वह गौ आपने जो दान की है पृथ्वी पर, वह गौ वहां वैतरणी नदी के समय जब आप आते हैं तो वहां प्रकट हो जाती है वैतरणी नदी में, और उस गौ की पूंछ पकड़ के गौ व्यक्ति को तुरंत ही पार कर देती है, क्षण भर में। यह गौदान का बड़ा महत्व शास्त्रों में बताया है। वैसे भी हमें गौदान तो करनी चाहिए, क्योंकि गौदान का बहुत ज्यादा पुण्य है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप वैतरणी नदी जाएंगे, लेकिन फिर भी कहने का भाव यह है कि गौदान करने से व्यक्ति को बड़ा ही पुण्य मिलता है, उसके पितर प्रसन्न होते हैं, क्योंकि गौ में 33 करोड़ देवी देवताओं का निवास होता है। होते 33 करोड़ ही हैं। 33 कोटि मोटी नाम से तो ये कोटि होती है, अलग बात है, लेकिन 33 करोड़ देवता वास्तव में होते हैं। रोम रोम में गौ के रोम रोम में देवता हैं। अब आप ये कहें कि भाई 33 प्रकार के देवता हैं, तो ये बात तो संभव नहीं है,
क्योंकि जल मातृका, थल मातृका, आकाश मातृका, अनेक अनेक षोडश मातृका, सप्तघृत मातृका, अनेक अनेक मातृकाएं देवी, 64 योगिनी देवी, यही इतनी है कि भाई 33 क्या लगेंगे इनके आगे। यही इतने प्रकार हैं देवियों में ही कि आप नाम गिनते रहेंगे तो आप गिन नहीं पाएंगे। तो इसलिए ये समझना चाहिए कि गौदान जिसने किया उसके पितृऋण, ऋषि ऋण और देव ऋण, ये तीनों ऋणों से वो मुक्त हो जाता है। उसमें गौ में देवता भी निवास करते हैं, पितर भी निवास करते हैं और ऋषि भी निवास करते हैं। शास्त्र यह कहते हैं, स्वयं ब्रह्मा जी कहते हैं पुराणों में। इसके लिए गौदान व्यक्ति को करना चाहिए। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।